पागल है या नहीं। घर के बड़े बेटे विक्रम ने एक बेहद निर्दयी हरकत की। उसने जानबूझकर उसे उकसाया कि वह उबलते हुए हॉट पॉट में नंगे हाथ डालकर कुछ निकाल कर दिखाए। हैरानी की बात यह थी कि लड़की आर्या ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने बिना किसी डर के अपना हाथ खोलते हुए बर्तन में डाल दिया, उसमें से खाना निकाला और सबसे पहले विक्रम और अपने दूसरे भाई अर्जुन को परोस दिया। वह मां ले गया। अस्पताल में अर्जुन अपने किए पर पछतावे से भरा हुआ था, लेकिन आर्या के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह उल्टा हैरान थी कि लोग इतनी छोटी सी चोट पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। उसने कहा कि मानसिक अस्पताल में उसने इससे कहीं ज्यादा दर्द सहा है। तभी सच्चाई सामने आई। आर्या असल में शर्मा परिवार की असली बेटी थी, लेकिन परिवार में पली बढ़ी नकली बेटी काव्या ने साजिश रचकर उसे फंसा दिया था। विक्रम ने बिना जांच पड़ताल किए आर्या को जबरदस्ती मानसिक अस्पताल भिजवा दिया। उस जगह पर आर्या की जिंदगी नर्क बन गई। वहाँ दूसरे मरीज उसे सताते थे और डॉक्टर उस पर तरह तरह के अमानवीय प्रयोग करते थे। धीरे धीरे वह सच में टूटने लगी और उसमें हिंसक प्रवृत्ति पैदा हो गई। आखिरकार उसने सभी मरीजों को अपने सामने झुका लिया, यहाँ तक कि अस्पताल का डायरेक्टर भी उससे डरने लगा। मजबूर होकर उसी डायरेक्टर ने शर्मा परिवार से संपर्क किया और आर्या को वापस ले जाने की गुजारिश की। 6 महीने बाद आर्या उस नरक से बाहर आई। अर्जुन से मिलते ही उसने सबसे पहला सवाल यही किया, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मानसिक अस्पताल में जीने की ट्रेनिंग ले चुकी आर्या को पता था कि क्या जवाब देना है। उसका जवाब सुनकर अर्जुन संतुष्ट हो गया। घर लौटते समय आर्या ने दरवाजे पर रुककर अंदर आने की अनुमति मांगी। विक्रम का चेहरा उसे देखते ही सख्त हो गया। उसे शक था कि वह पूरी सजा काटे बिना लौट आई है, जबकि सच्चाई यह थी कि आर्या तय समय से 3 दिन ज्यादा वहाँ रह चुकी थी। अगर डायरेक्टर ने खुद फोन न किया होता तो परिवार को उसकी याद भी नहीं आती। काव्या ने तुरंत डर का नाटक किया। विक्रम ने उसे दिलासा दिया और आर्या को चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी काव्या को परेशान किया तो उसे वापस मानसिक अस्पताल भेज दिया जाएगा मरने के लिए। यह बात आर्या के दिल में कहीं गहरी चुभी, लेकिन उसने बाहर से फिर भी आज्ञाकारी स्वर में हाँ कहा।